जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं और आपका जज्बा बिल्कुल तैयार है। बहादुर हो आप। मैं भी, आप भी, सब लोग एकदम बहादुरी से इस बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं। ये वॉर टाइम सिचुएशन है और वॉर टाइम सिचुएशन में पहली बार अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वॉर बोले तो वॉर होती है, मतलब आज तक लाइफ में ये सिचुएशन ना आप में से किसी ने देखी होगी और ना मैंने देखी है। हाँ, हमारे पेरेंट्स ने जरूर देखी होगी ये सिचुएशन। 1971 के बाद ऐसा एस्केलेशन कभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कन्फ्रंटेशन कभी नहीं हुआ जो पूरे पैन इंडिया को इंपैक्ट करता हो। इसी बीच में हमारे लिए एक न्यूज आई रात को कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए। मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल पे रात को 12 बजे, 12:30 बजे न्यूज शेयर की। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई किए। फिर भी अभी तक सुबह तक बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपके वो सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले वॉर है, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल गाइज, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू बी ब्रेव। पहला मैसेज मैं दूंगा, आप अपने आसपास की कोई इंफॉर्मेशन कहीं भी सोशल मीडिया पे प्लीज शेयर ना करें। जनरली होता है ना, हमने एक फाइटर प्लेन देखा, हमने कुछ देखा, कोई धमाका सुना, कोई कुछ सुना और सोशल मीडिया पे या कोई लाइटनिंग देखी और शेयर किया। इससे हमारा दुश्मन सतर्क हो जाता है। आई होप यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ। तो ये मेरी पहली रिक्वेस्ट सारे बच्चों से, बिल्कुल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें किसी भी ऐसी चीज को अंजाम नहीं देना है, कुछ भी ऐसा बचपना नहीं करना है जिससे हमारे दुश्मन को ताकत मिलती है। हमें अपनी फौज को ताकत देनी है एंड वी आर गोइंग टू क्रैश देम। मतलब कहते हैं ना जिसको कि मसल के रख देंगे। इस बार तो आर पार की बात है। तो गाइज, सारे बच्चे कमेंट करके लिखेंगे एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप यू अग्री विद दिस। नेक्स्ट बात, अब आपके लाइफ पे आते। बेटा, ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, ये एग्जाम रीस्केड्यूल कब होगा? मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपनी सोर्सेस के रेफरेंस से दे रहा हूं। जब तक ये वॉर डीस्केलेट नहीं होता, डीस्केलेशन का मतलब है जब तक दोनों में शांति वार्ता शुरू नहीं होती, क्योंकि ये वॉर अब दोनों कंट्री के लिए आर पार की बात हो गई है। दोनों तरफ से पब्लिक का पूरा दबाव है। पाकिस्तान का दबाव तो क्या ही काम करेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी पूरा एकदम छूट है, हमारी फौज को छूट है कि जितना चाहे मारे, उनको नक्शे से मिटाए, अपना काम नॉर्मल हो। एक्चुअली वी आर जस्ट, जो भी हुआ पीछे, जो भी हुआ उससे बहुत परेशानी है, मतलब टेंशन होती है। दूसरी चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आपकी प्रिपरेशन, आपकी लड़ाई कहां है। आपको वॉर से ज्यादा अपने लाइफ के बारे में सोचना है, क्योंकि एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो ही आप कंट्री की सेवा कर सकते हो। हर किसी का देशभक्ति अपने तरीके का होता है, हर किसी का देश की सेवा करने का तरीका अपना होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आपको वॉर के इस पूरे माहौल में अपने आप को, बहुत मुश्किल होगा मुझे पता है, अपने आप को कन्फाइन करना अपने टेबल एंड चेयर पे। आपका वॉर वही है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो। सारे बच्चे प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि यस सर, वी आर गोइंग टू गिव दिस अटेम्प्ट लाइक एनीथिंग, ट्रीट इट लाइक if it is a war like situation for you and you have to win for sure। जीतना है, जीतना है, जीतना है। तो एक काम आपको करनी पड़ेगी जो इस टाइप के सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ये है कि जनरली होता क्या है कि जब हमारे एग्जाम्स और वॉर या कोविड टाइप सिचुएशन होती है तो हम बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं। वॉर न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, खबरें देखते हैं और उससे हम इंपैक्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको इसी मोड में रहना है कि 14 तक तो मेरे प्रिपरेशन चल रहे हैं, आपको रिवीजन ऑन रखना है। यस, 2 बार 3 बार करेंगे। कॉस्टिंग की रिवीजन कर रहे थे, फिर ऑडिट करना था, फिर एफएमएसएम करना था। एफएमएसएम का रिवीजन मैं आपको बहुत सारे वीडियो से करा रहा था, आप करते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको लगातार स्केड्यूल बना के पढ़ाई करते रहनी है, राइट। देखो, मेरे लिए भी सिचुएशन टफ है। मेरी फैमिली भी बॉर्डर स्टेट में रहती है, पंजाब में, और वो भी बॉर्डर में, मतलब 22 to 23 किलोमीटर अवे। मेरे बच्चे और सब लोग कहाँ पे हैं? सिर्फ 22 से 23 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से, राइट। सुलेमान की बॉर्डर और इधर अरनी वाला, ये सब बॉर्डर लगती है वहां पे, और वहां पोस्टिंग है मेरे वाइफ की, तो वो लोग वहां पे है। तो टेंशन मुझे भी है। मैं खुद मुंबई में हूँ, एक्सपोज टू रिस्क है मुंबई। अभी फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूँ। तो आपको पता ही है, मुंबई मतलब प्राइम टारगेट होता है। मुंबई, दिल्ली प्राइम टारगेट्स हैं। कुछ भी बड़ा होगा तो यहाँ पे होगा, बहुत कुछ होने वाला है। बट क्या करना है अपने को? काम करना है। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। हमें जो काम मिला है वो करना है। एग्जाम का स्केड्यूल क्या होने वाला है, इस पे बच्चों के सवाल है। देखो, 14 तक तो आपका नॉर्मल रहने वाला है, जब तक, फिर मैं बता रहा हूं, जब तक कोई डीस्केलेशन नहीं होता। इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आईसीआई के पास भी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है फौज के पास।
आज मिलिट्री हमारी सुप्रीम है। वो जब डिसाइड करेगी कि यस वी हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जहां की अब कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला, कोई सायरन नहीं बजने वाला, कोई स्कूल नहीं बंद करने पड़ेंगे, देन हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सेफ्टी का ध्यान रखिए। सारे जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट होंगे उसको फॉलो कीजिए, ब्लैकआउट हो तो ब्लैकआउट कीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, पढ़ाई पे लगे रहिए। आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, पढ़ते रहना। और र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देने का। सारे टेलीग्राम चैनल, सारे सोशल मीडिया, सारा यूट्यूब, सब दिन भर डिस्कस करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपको इमीडिएट इस डिस्ट्रक्शन से दूर जाना है। एग्जाम कल से होंगे, परसों से होंगे, आईसीआई के पोर्टल को फॉलो करना है। फौज की अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट और आईसीआई पोर्टल, ये तीन चीजें ही बताएंगी कि नेक्स्ट एग्जाम अपना कब होगा। बाकी सारे जो अभी आज से शुरू हो जाएंगे, सारा एग्जाम पोस्टपोन, कल से होगा, परसों से होगा, ये खबर आई, वो खबर आई, एक्स पे ये लिखा, वाई पे ये लिखा। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू। देखो, मैं बार बार वीडियो मैं भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे फेस टू फेस 5-6 बैचेज चल रहे थे, 4 निपटाए हैं, 2 अभी मुंबई में चल रहे हैं। जब वो निपटा लूंगा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस सिचुएशन में 2 काम करने हैं, र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना, और वो सारे काम करने हैं जो हमारी देशभक्ति को प्रूव करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर गोइंग टू विन दिस वॉर, एवरी वॉर वी आर गोइंग टू विन। कभी इंडिया किसी वॉर को आज तक हारा नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी आपको लगे वीडियो के नीचे, जो भी रिवीजन सपोर्ट या जो कुछ भी आपको चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना, राइट। और तैयारी करते रहो, जीतने की गारंटी आपकी तैयारी ही होगी। ऑल द बेस्ट, you all are warriors. Let's have this situation, let's crack this situation. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।